अपने शरीर का मेरा कोई भी शिष्य त्याग करता है, वह मेरी चेतना तरंगों के दायरे में रहता है। एक मेरा अनन्य भक्त इस नवरात्र में ही अपने शरीर का त्याग इस आश्रम में किया है। उसने, उसकी मांग ही वही थी। कोरोना काल में गंभीर हालत में, जहां लग रहा था बचने की कोई संभावना ही नहीं है, ऑक्सीजन की कमी, इलाज नहीं हो। दमोह क्षेत्र के लोग अधिकतर सभी से जानते होंगे भुज्जी लाल सेन को, बाकी सभी क्षेत्रों के जानते हैं। सेन समाज में जन्म लिया था, पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर था। अनूपपुर जिले में जब मेरा यज्ञ हुआ था, उस यज्ञ के माध्यम से जुड़ा था, और वह क्षण और आज की यात्रा एक निष्ठ भाव से। कौन किस परिवार में जन्म लेता है यह मायने नहीं रखता, उसका जीवन कैसा है, क्या उसने गुरु निष्ठा विश्वास में जीवन को समर्पित किया है। उस यात्रा में उसी प्रकार से, उस यज्ञ से लेकर के 30 वर्षों की लंबी यात्रा, जिसने अपने यहाँ के आशीर्वाद को लेकर के अपने प्यास से हजारों हजारों लोगों के जीवन में परिवर्तन डाला। कोरोना काल में जब जरूरत ज़्यादा जहाँ लग रहा था कि बिल्कुल बचे गए नहीं, उस समय पर भी मेरे द्वारा आशीर्वाद दिया गया था कि किसी कीमत में अभी उसे मृत्यु को के आगोश में मैं नहीं जाने दूंगा। ठीक हुआ, वहाँ से सालों चलने फिरने लायक अच्छे से शरीर नहीं था, सभी जानते थे, बहुत ज़्यादा कमजोरी की स्थिति था। आने के बाद जब यहाँ आते थे, मिलते थे, मैंने कहा जब तक चालीसा भवन का निर्माण नहीं हो जाएगा, इस अभियान के उसमें महत्वपूर्ण तुम्हारी योगदान रहा है, एक अच्छे शिष्य के रूप में कार्य किया है, तब तक तो तुम्हारे शरीर को मैं जाने नहीं दूंगा। एक बार नहीं, उसने अनेकों बार इच्छा व्यक्त की कि मेरे जब भी प्राण निकले सिद्धाश्रम धाम में निकले, हर बार मेरा सदैव आशीर्वाद मिलता रहा। इस नवरात्र के प्रथम दिवस में आकर के पहले दिन का लाभ लेकर उन्होंने शरीर का त्याग किया। शरीर उनका घर वालों के पास गया, आत्मा मेरे चरणों के पास आई। वो आज भी आप लोगों के बीच है। इस नवरात्र शिव का पूरा लाभ दिला देने के बाद मैं उसे आगे की यात्रा में भेजूंगा। उसके मुक्त के लिए कोई क्रियाकर्म करें या न करें, घर परिवार की अपनी इच्छा है, जो व्यवस्था है उसका संचालन करें सामाजिक रूप से। और आगे आने वाले 1 वर्ष के अंदर अंदर ही उसका नवीन जन्म एक सामर्थ्यवान परिवार में होगा, और फिर वह तुम्हारी इसी यात्रा का सहभागी बनेगा। मैंने एक शिष्य का उदाहरण दिया। मेरे सभी शिष्यों के प्रति अपने चिंतन, जो मुझ पर समर्पित है वो मुझसे दूर नहीं। ये अनंत यात्रा है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा मानव का जीवन जी करके देखो। मेरे नज़दीक आकर मेरी यात्रा को समझो, देखो, जानो, तब समझ में आएगा कि यात्रा कैसे चल रही है। ये किसी धन बल के माध्यम से नहीं चल रही। ये यात्रा माता आदिशक्ति जननी जगदम्बा की कृपा से केवल आत्मबल के माध्यम से चल रही है। आने वाले समाज में यही यात्रा बहुत बड़ा परिवर्तन डालेगी। हम सौभाग्यशाली होंगे, उस परिवर्तन के चक्र में परम सत्ता हमारे जीवन का उपयोग करे, हमें माध्यम बनाए। अपने अंदर यह भूख पैदा होनी चाहिए, कितनी ही विषम परिस्थितियां क्यों ना हो, बिल्कुल परवाह मत करो। सब कुछ बदलने की शक्ति, सामर्थ्य तुम्हारे अंदर से समाज के अंदर पैदा होगी।